अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। 60 वर्ष के अधिक उम्र वालों सावधान, नागरिकता साबित ऐसे होगी, अब 11 दस्तावेज देना पड़ेगा। ये वाली जो वीडियो पूरे भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला हैं उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो है, क्योंकि एक ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सभी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला से रिक्वेस्ट किया गया है, क्योंकि आप लोगों का जो डेटा निकल कर आ रहा है बहुत ही चौंकाने वाला डेटा निकल कर आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब से विदेश मंत्रालय साहब का आदेश आया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रैवल प्रूफ है, उसके बाद से ही पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है, पूरे भारतवासी घबराए हुए हैं। अब इसी बीच सबसे जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, 60 वर्ष से जिनकी ज्यादा उम्र हो गई है उन सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि आप लोगों को भी नागरिकता साबित करना होगा और सरकार का कहना है कि सीनियर सिटीजन्स के पास जो है दस्तावेज नहीं है, कागजात नहीं है। अब वो कागजात बनाने जा रहे हैं तो उनका कागजात जो है तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि एक मिसाल है कि आपकी एज जो है 65 साल है। अगर आप जाएंगे जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो आपका जन्म प्रमाण पत्र जल्दी नहीं बन रहा है। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, फिर भी आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। आपका जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, आपका जल्दी पैन कार्ड नहीं बनता है, आपका जल्दी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता है। यानी कि सीनियर सिटीजन्स का कोई दस्तावेज जल्दी नहीं बनता है। और आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार जो है एनआरसी लाएगी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाएगी। इसीलिए तो विदेश मंत्रालय साहब का इतना बड़ा स्टेटमेंट आया है। यानी कि अभी कोई तुक ही नहीं बनता था, अभी नागरिकता को लेकर जो है इतना बड़ा स्टेटमेंट का कोई तुक नहीं बन रहा था, मगर स्टेटमेंट आया। क्यों आया? क्योंकि केंद्र सरकार के माइंड में लगातार ये बात दौड़ रही है, केंद्र सरकार लगातार ये सोच रही है कि जल्दी से जल्दी जो है एनआरसी लाया जाए। और आपको पता है कि कुछ राज्यों में जो है घुसपैठिया बांग्लादेशी या जिनका नाम SIR में शामिल नहीं हुआ है उनके साथ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप बंगाल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को 11 कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है बनाकर रख लेना है। ये मत आप लोग सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है 60 वर्ष के अधिक वालों को ज़्यादा प्राथमिकता देती है। बिल्कुल प्राथमिकता देती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको नागरिकता ही साबित ना करना पड़े, आपको तो नागरिकता साबित करना पड़ेगा, आपको तो दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। और आधार कार्ड काम नहीं करेगा, आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं काम करेगा, आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस का प्रूफ है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 11 दस्तावेज जो है सभी सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला के पास होना चाहिए। अगर 11 नहीं हो पा रहा है या फिर 11 में से कुछ ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप लोगों को कोशिश करना है कि एटलीस्ट जो है 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो आप लोगों को नागरिकता मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे कि सिर्फ और सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही बताया है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रैवल प्रूफ है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वोटर आईडी कार्ड सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है।
और गृह मंत्रालय ने पहले ही बताया है कि आधार कार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पहचान का प्रूफ है। तो अगर आप लोग इकट्ठा 8 से 11 डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट जो है नागरिकता मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र अभी सभी का बन रहा है। आपकी एज 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, 80 साल है, यहाँ तक के 85 साल है, तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है पासपोर्ट भी होना चाहिए। भले ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का अकेला प्रूफ नहीं है, मगर सपोर्टिंग प्रूफ जरूर है। उसके बाद आगे देखिए, वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में जुड़ा भी होना चाहिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पहचान के लिए, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। यानी कि आधार कार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पहचान के लिए है, मगर आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। देखिए, अगर आप जो है कि गरीबी रेखा में आते हैं या फिर आप जो है मिडिल क्लास में आते हैं तो आपके पास जो है राशन कार्ड होना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि राशन कार्ड से सिर्फ और सिर्फ जो है राशन मिलता, नहीं, राशन कार्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जब इकट्ठा होंगे तभी आप लोगों को नागरिकता मिलेगी। तो आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड जो इनकम टैक्स का प्रूफ है, इसीलिए आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। बहुत सारे सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को लगता है कि हमारी एज जो है 60 साल हो गई है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। अधिनियम एक्ट में साफ साफ बता दिया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की कोई एज फिक्स नहीं है। अगर आप 60 प्लस हैं और आप फिक्स हैं, फिक्स का मतलब ये हो कि आप पूरे तरीके से फिट हैं, हर जगह से आप जो है फिक्स हैं, फिट हैं, तो आप लोग जो है ज़रूर बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, और आपको बनवाना होगा। उसके बाद आगे देखिए, 10th की मार्कशीट, 5वीं की टीसी, 8वीं की टीसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कभी भी स्कूल गए थे 5वीं क्लास तक तो आपका रिकॉर्ड स्कूल में होगा। आपको जो है स्कूल का रिकॉर्ड ले आना है। पहले आपने 2 क्लास तक ही पढ़ा था तो आपका नाम तो रजिस्टर में मेंशन हुआ होगा। भले आपने 1980 में पढ़ा था, 1990 में पढ़ा था, आप जो है कि 1995 में पढ़ा था, आपका तो नाम मेंशन होगा। वही रजिस्टर आप लोगों को ले आना है और उसकी फोटोकॉपी आपको करवा लेना। ये सारे के सारे काम देंगे। उसके बाद आगे देखिए, भूमि संपत्ति के दस्तावेज, यानी कि आपके पास जो है केवाला भी होना चाहिए, आपके पास खतियान भी होना चाहिए, आपके पास जमाबंदी के कागजात होना चाहिए, आपके पास रजिस्ट्री के कागजात होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, सरकारी सेवा या पेंशन संबंधी रिकॉर्ड यदि लागू हो, यानी कि अगर आपको पेंशन मिल रहा है तो पेंशन का आपके पास कागजात होना चाहिए। ये सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। तो अगर आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप लोग जो है अपना नाम पेंशन में जुड़वा लें, क्योंकि अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन पुरुष और महिलाएं जो डेटा निकल कर आया है, जो डेटा ने चौंकाया है कि सिर्फ और सिर्फ जो है सीनियर सिटीजन के पास आधार कार्ड है, केवल और केवल आधार कार्ड है। 60% ऐसे सीनियर सिटीजन जो है भारत में है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, क्योंकि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं इसीलिए आपके पास सब कुछ है, मगर बहुत सारे ऐसे भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला हैं जिनके पास जो है कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है। उसके बाद आगे देखिए, माता पिता से संबंधित पुराने सरकारी रिकॉर्ड, आपके फादर या ग्रैंड फादर के पास जो है कोई भी दस्तावेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो है आप लोग दे सकते हैं। वहां से भी आप लोगों को जो है नागरिकता डायरेक्ट जो है मिल जाएगी। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो जो मैंने आपको 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया,
सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है तैयार कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है कोई अलग डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको नहीं बताया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, राशन कार्ड में नाम जुड़वा ले अगर नहीं है तो, साथ में वोटर आईडी कार्ड तो आपके पास होगा, पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट बनवा ले, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र बना ले, ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग बनवा ले। अगर आप जो है कभी स्कूल गए थे तो आपके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा, अगर नहीं है, नहीं गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। भूमि के दस्तावेज तो आपके पास होंगे, पेंशन का रिकॉर्ड तो आपके पास होगा, माता पिता का तो कागजात आपके पास होगा। यानी कि ये 11 में से जो पॉसिबल नहीं लग रहा वो स्कूल का रिकॉर्ड, कि अगर आप कभी स्कूल नहीं गए होंगे तो आपके पास कुछ नहीं होगा। वरना जितना मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, सारा डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल है, आप बनवा सकते हैं। कितना खर्च होगा? यही एनआरसी जब शुरू हो जाएगी तो उस वक्त आप लोग पछताएंगे, उस वक्त आप लोग कहेंगे कि मोहम्मद भाई ने सही बताया था। उस वक्त आप लोगों को दर दर भटकना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा काम ना करें जिससे आपको दिक्कत हो, जिससे आपको परेशानी हो। तो जल्दी से जल्दी जो है दस्तावेज को तैयार कर लें। और एक मरतबा आप लोग कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों के पास जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी है, कितना डॉक्यूमेंट्स है और क्या क्या है। एक मरतबा कमेंट्स करके जो है जरूर बता दे, ताकि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पास और क्या क्या होना चाहिए। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।